हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओसोप कोडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑफ नोड। एक नोड अगर मुझे डिलीट करना है तो किस तरीके से हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं। हालांकि हमने समझा है कि इंसर्शन को भी 3 पॉसिबल तरीके हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। आपको याद होगा, इंसर्शन फ्रॉम बिगिनिंग, एंड और एट अप्रोप्रिएट या पर्टिकुलर पोजीशन। एक पोजीशन पर हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया था। दो तरह से हमने ट्रेवर्सिंग की बात की थी, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट मतलब दो तरह से ट्रेवर्सल डिफाइन करती है, फ्रॉम हेड और फ्रॉम टेल। मतलब लास्ट टू फर्स्ट एलिमेंट भी हम लोग मूव कर सकते हैं और फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट भी मूव कर सकते हैं। ये हमने फ़ायदा देखा था डब्ल्यू लिंक लिस्ट का बेसिक वर्किंग में। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिलीशन ऑपरेशन की। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इंसर्शन, ट्रेवर्सल सब कुछ इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं। तो सिंपली लिस्ट बनी हुई है, उसमें हमें एलिमेंट्स को, नोड को डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम बिगिनिंग। फर्स्ट नोड अगर मैं डिलीट करता हूँ तो क्या सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी ये लिस्ट हमारे सामने 1000 पर हेड है। दिस इज पॉइंटिंग टू 1000 और टेल पॉइंटिंग टू 4000। तो सबसे पहला जरूरी काम क्या हो गया, हमने टेम को क्या दे दिया, हेड। चूँकि हम लोग बिगिनिंग से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने हेड असाइन कर दिया यहाँ पर। क्लियर है, टेम दे दिया हमने। अब इस नोड को फ्री करने के पहले क्या चेंजेस है हमारे। एक तो जैसे ये नोड डिलीट हो तो इसको तो फ्री करना है मुझे, इसको डिलीट करना है, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता है। अब इस नोट को रिटर्न करना है, वैल्यू को रिटर्न करना है। दो काम बचे हैं। एक तो इसके जो नेक्स्ट का प्रीवियस है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाए नल, क्योंकि अब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 20 और उसका प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, नल को, इस एलिमेंट के डिलीट होने के बाद। और ये जो 2000 है, मतलब इसका जो नेक्स्ट है, ये कौन हो जाए, हेड हो जाए। ये हेड चेंज होके 2000 हो जाए। इतना ही हमको वर्किंग करना है यहाँ पर। समझ में आ रहा है केस क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होगी यहाँ पर। ये एक छोटी सी नीड है यहाँ पर अप्लाई करने में। ये कोड चला के देख सकते हैं क्या कोड आएगा, इसका कोड भी समझ लो आप। अगर एम्प्टी होगा तो मैसेज कर देंगे हम सिंपल, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और जो भी रिटर्न करना कर दिया 0। इसके एल्स में हम लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, टेम को हमने क्या दे दिया है, हेड। हेड असाइन हो गया, 1000 था अभी। अब इसका जो नेक्स्ट है, टेम का नेक्स्ट का प्रीवियस, इसको कर दो नल। अरे टेम का नेक्स्ट अभी हमने चेंज नहीं करा, 2000 है हमारे पास, मतलब यहाँ पहुँच गया अब इस नोट पे। और 2000 एरो प्रीवियस, तो ये आ जाए नल पीटीआर। इसको नल असाइन कर दिया इस पार्ट को, ये नल हो गया। अब सिर्फ इस 2000 को असाइन का करना है हेड पे, तो इसका हेड मॉडिफाई होकर कितना हो जाए, 2000 मतलब कौन, टेम्प एरो नेक्स्ट। अब आप फ्री कर दो, डिलीट टेम्प, और आइटम रिटर्न करना है तो क्या करोगे आप, इसको टेम्प को डिलीट करने के पहले आइटम को भी स्टोर कर लो। ये लाइन इन बिटवीन कहीं भी लिख लेना, टेम्प एरो डेटा, क्योंकि अपने को रिटर्न भी करना है। हमने डिलीट किसको करा, तो फिर उस आइटम को रिटर्न कर दो आप, बस इतना सा काम है आपको। ये दो स्टेप भी जरूरी है डिलीशन में, कि पता लग जाए कौन सा नोड आपने डिलीट किया है। तो सिंपली 10 हमको रिटर्न करना है यहाँ पर, तो वो टेम के डेटा को उठा लिया और फाइनली आपने रिटर्न कर दिया। रिटर्न लास्ट स्टेटमेंट होगा हमारा। तो इसके लिए कोड क्या लिखना है, छोटा है, सिंपल सा है, एक नोड फ्री करने के लिए।
अब ये डिलीशन के 3 कोड हमको लिखना बचे हैं 1 बाय 1। तो हमने ये एम्प्टी चेक कर लिया बिगिन में। क्या हमारी स्टेप थी? सबसे पहले नोड, क्योंकि हेड से आपको डिलीट करना है बिगिनिंग से। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब क्या करना है हमको यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? चाहो तो आइटम में लेके रख लो अपन इसको, टेम का डेटा पार्ट आ गया। अब क्या चाह रहे हो आप? जो टेम का नेक्स्ट का प्रीवियस है, मतलब ये देखो ना आप, टेम का नेक्स्ट 2000 और 2000 का प्रीवियस, इसको नल कर दो। नेक्स्ट एरो प्रीवियस नल पीटीआर। और क्या चाह रहे हैं अपन? अरे एक स्टेप हमारी क्या है, उसका नेक्स्ट का प्रीवियस कर दिया। आप हेड चेंज कर दो आप बस, हेड असाइंस हो जाए टेम पेरो नेक्स्ट। ये जरूरी स्टेप थी बस, ये 2 काम जरूर थे। उसके पहले नेक्स्ट एलिमेंट के प्रीवियस को नल करना और हेड मॉडिफाई हो जाए, लिस्ट प्रॉपर पॉइंट करे हमारी। और क्या चाहते हो आप यहाँ पर? बस डिलीट टेम्प, टेम्प को रिलीज कर दो और एलिमेंट कर दो बस एक रिटर्न। ये कोड हो गया हमारा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। रन कर लेते हैं इसको अपन। इंसर्शन बोला हमने 10, फिर 20, फिर 30। ये लिस्ट आ गई, ट्रेवर्स करके देख लिया, बराबर है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब डिलीट का कोड क्या हो गया हमारा? चॉइस क्या दे दी? 4। क्या गया? 10 इज डिलीटेड। 7 दिया तो 20, 30, 40 बराबर चल रहा है पूरा। क्लियर है केस? ये इजी अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल काम है। अच्छा, लिखने के तरीके बहुत सारे थे कोड लिखने के। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर होने से आपका वेरिएशन काफ़ी होंगे कोडिंग के लिए यहाँ पर। अब डिलीट फ्रॉम एंड, इसका बिल्कुल अपोजिट कोड है। एग्जैक्ट अपोजिट स्टेप लिख दो सारी तो भी हो जाएगा काम। एंड में डिलीशन करना मतलब क्या हो गया? अब लिस्ट में ये एलिमेंट है, अभी ये सब हटा दिया वापस हमने, और दिस हेड इज पॉइंटिंग टू 1000। अब आपको इस नोट को फ्री करना है, तो 4000 हमने क्या दे दिया? टेम्प। तो ये एम्प्टी होगा। ये सब स्टेप तो कॉमन ही है पूरी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे मैंने टेम्प को 4000 दिया, क्या क्या नीड आएगी? ये टेम्प हेड के बजाय कौन आ गया? टेल, है ना, पहला चेंज। डिलीशन फ्रॉम एंड लास्ट एलिमेंट के लिए। अब जो नेक्स्ट का प्रीवियस लिखा था हमने, वो कर देंगे टेम के प्रीवियस का नेक्स्ट। मतलब यहां पर क्या आ जाए? नल, क्योंकि इसके डिलीट होने के बाद ये एलिमेंट लास्ट एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। तो ये अपोजिट स्टेप क्या होगी? टेम का प्रीवियस का नेक्स्ट असाइन हो जाए, नल पॉइंटर नल आ जाए। अब ये 3000 जो खुद है, मतलब टेम का प्रीवियस कौन हो जाए? टेल, यहाँ आ जाए 3000। तो ये हेड के बजाय किसको चेंज करेंगे अपन? टेल को। और इसके नेक्स्ट के बजाय किसको रख देंगे? प्रीवियस को। दिख भी रहा है, कोड देख के समझ में आ रहा है आपको सामने ही। डिलीट वगैरह आइटम वगैरह की स्टेप वैसी ही पूरी, बहुत सिंपल कोड है, इजी गोइंग अप्रोच है। एक बार अगर मेमोरी डायग्राम बना रखा हमने तो कोई इशू नहीं है कहीं पर भी। क्या कर दिया हमने? नोड टेम्प असाइंस क्या कर दिया? टेल पॉइंटर दे दिया इसको हमने शुरुआत के लिए।
ये स्टेप पहले कर लें क्योंकि आइटम चाहिए अपने को रिटर्न करने के लिए, तो डेटा दे दिया हमने। ये बेसिक काम हो गया हमारा। अब दो शिफ्टिंग करना है। टेम्प लास्ट को पॉइंट कर रहा है तो टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट को हमने क्या कर दिया, नल पीटीआर कर दिया नल, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का और हम नॉट इक्वल टू नल तक प्रोसेस करते हैं उसको। दूसरा किसको मॉडिफाई कर दो, टेल को क्या दे दो, टेम्प का प्रीवियस, ये भी क्लियर। अब आप चाहो तो नोट डिलीट कर दो, ये जरूरी स्टेप है नोट को रिलीज करना। और क्या कर दिया हमने यहाँ पर, आइटम रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिक काम है। और भी अभी सॉफ्टवेयर बना नहीं रहे अपन डेटा स्ट्रक्चर का, और इफेक्ट्स लगा देंगे कि लास्ट नोड है क्या। अगर ये लास्ट नोड बचेगा मतलब उसका प्रीवियस और हेड दोनों सेम होंगे, टेल और हेड। अरे जो भी जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो अगर वो सिंगल नोड है तो फिर उसका टेल और हेड दोनों एक ही एड्रेस पे होंगे। तो जब हेड और टेल बराबर हो तो साथ में टेल को मॉडिफाई भी कर दो। एक स्टेप वो लिखना रहेगी यहाँ पर बस हमको, दोनों प्रोग्राम में लिख सकते हो आप ऐसी। ये डिलीट करने के पहले आप सब जगह पे चेक लगा सकते हो, या लाइफ हेड और टेल बराबर है तो हेड वाले फंक्शन में क्या चेक लगा देंगे अपन कि टेल को भी नल कर दो, कुछ और रखा हुआ हो तो उसमें वहाँ पर हेड टेल अगर बराबर हैं तो उस केस में ये मतलब हेड को तो चेंज करा आपने, साथ में टेल को भी चेंज कर दे यहाँ पर। और यही लाइन यहाँ लिख दो जाके। ये कौन सा केस हो गया कि जब एक ही एलिमेंट दिया हो, डिलीट करने के पहले यहाँ लगा दिया। अब यहाँ टेल चेंज कर रहे थे तो यहाँ किसको चेंज कर लो, हेड को। अरे सपोज हेड में कुछ रखा है, एक ही एलिमेंट है और आपने तो हेड या टेल में से किसी एक को उठा के डिलीट कर दिया एड्रेसिंग चेक करके, पर उसके क्या होगा, उसके नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट वाली बात आएगी कि चेंज कैसे करना है, कैसे असाइन करना है, ये बातें सब चेक करना पड़ेगी अपने को यहाँ पर। तो इसलिए ये मैंने सब हटा दिया है कोड। तो ये जब भी आपको लगे सिचुएशनली आप लगा देना सारे केस। अब इसको सेव करके रन कर लेते हैं अपन एक बार। ये हमने दे दिया 10, 20, 30, ये ट्रिवर्सल आ गया। अब आपको डिलीशन करना लास्ट से, मतलब 5 फंक्शन कौन सा हो गया, 5, 30 इज डिलीटेड, देखो लास्ट डिलीट हो गया। 7 देंगे तो 10, 20 आ गया। फिर आपने 1 बोल दिया, इंसर्शन फ्रॉम बिगिनिंग, 5 इंसर्ट कर दिया। फिर 2 दिया, वापस 30 इंसर्ट कर दिया। फिर 2 दिया, 40 इंसर्ट कर दिया। अभी तो 5, 10, 20, 30, 40 सब आ गए सीक्वेंस में। अब डिलीशन फ्रॉम फ्रंट बोला अपन ने, 4 दे दिया तो 5 डिलीटेड। अब देखोगे 10 से 40, तो ये बराबर काम कर रहा है सारा। इजी अप्रोच है। अब हम देखते हैं थर्ड फंक्शन की, यहाँ पर बात करेंगे जब स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना हो, ये वाला ऑप्शन। उसका तरीका क्या होगा, एम्प्टी चेक करा और यहाँ पर जरूरी क्या है, टेम को, अरे लूप लगा के प्रोसेस करेंगे इसको अपन पूरा। आपको एक पोजीशन लेना पड़ेगी, टेम्प यहाँ से शुरू हो हेड से और शिफ्ट होते होते अपन यहाँ लाके रोक दें। अगर बीच के किसी नोट को डिलीट करना हो, या आप तो मान लो 30 को डिलीट करना हो तो एक पहले लाके रोक देंगे। और कोई नोड अगर बीच में है सपोज लिस्ट के अंदर, थोड़ा 2-3 एलिमेंट की ट्रेवर्सिंग भी हो जाए, इसका 4000 है, नेक्स्ट इसका 3000 है और ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है आपस में, ये इस तरह से। अब आपको क्या, बीच के नोड को जब डिलीट करना है इसको, तो ये क्या कर देगा, इसको डिलीट होने से पहले इसके पास क्या जानकारी है, अरे बीच का एलिमेंट है नोड, इसको पता है कि प्रीवियस 3000 है तो वो इधर देना पड़ेगा जाके
कि भैया इसको 3000 कर दो। अभी इन दोनों के पास कौन है 35 ये एक्चुअल सीन है। इसको विजुलाइज करके समझो पूरे कॉन्सेप्ट को। अब 10 20 30 35 40 ये लिस्ट है आपकी, और मैंने बोला पोजीशन इक्वल टू 4, डिलीट कर दो इसको 4 नंबर नोट को। तो वही तरीका है, काउंटर ले लिया 1 और वाइल काउंटर लेस देन पोजीशन -1, तो ये तरीका फिक्स है हमारा। टेम बराबर टेम एरो नेक्स्ट और काउंटर प्लस प्लस, ये काम था। ऐसा करते करते कहाँ पहुंच गया टेम 3000 पहुंच गया। और इसको डिलीट किसको करना है अपने को 35, तो आप चाहो तो पर्टिकुलर नोट तक भी पहुंच सकते हो। तो पोजीशन -1 हटा दो, तो टेम को सीधे कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ सीधे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर की चिंता ही नहीं है अपने को। अब इसके बाद दोनों के एड्रेस हैं आगे और पीछे वाले नोट के, तो ये -1 हटा दो, CTR लेस देन पोजीशन, चलेगा पूरा। अब ये प्रॉपर चलेगा, 4 राउंड 3500 पे आ जाएगा। इसको फ्री करने से पहले क्या करेगा ये, अरे इसको फ्री करने से पहले ये इसके प्रीवियस का नेक्स्ट और नेक्स्ट का प्रीवियस, इन दोनों को चेंज कर दे। तो इन दोनों को चेंज करने की स्टेप क्या होगी, देखो इसके बाद की स्टेप क्या होगी, हमको बदलना क्या है, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीवियस। टेम्प का नेक्स्ट मतलब देखो 3500 का नेक्स्ट 4000, 4000 का प्रीवियस, यहाँ आ जाना चाहिए अब कितना 3000 आ जाए, जो टेम्प के प्रीवियस के पास है। तो ये लिंक बन जाएगी 3000, उसको मिल जाएगा। दूसरी स्टेप क्या चाह रहे हैं अपन, टेम्प का जो प्रीवियस का नेक्स्ट है, मतलब प्रीवियस 3000, उसका नेक्स्ट मतलब यहाँ पे 35 के भैया क्या आ जाए 4000, तो यहाँ आ जाए टेम्प का नेक्स्ट। बस ये दो काम कर दिए आपने। तो ये दोनों एड्रेस उठा के हमने यहाँ जमा दिए। अब ये दोनों लिंक कनेक्ट हो गई, इसको आप फ्री कर दो नोट को। फिर ये दो स्टेप है छोटी सी, समझो आप। बाकी सारे लॉजिक वैसे ही हैं जो पुराने समय से करते आ रहे हैं। लिंक लिस्ट में कोई बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं है, बड़े आसानी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दो स्टेप है, टेम के नेक्स्ट का प्रीवियस और प्रीवियस का नेक्स्ट, दोनों को टेम का प्रीवियस और नेक्स्ट असाइन कर दो बस। तो क्या क्या स्टेप हमको जरूरी थी यहाँ पर, टेम्प स्टार, शुरुआत तो हेड से करेंगे अपन। काउंटर कितना ले लिया 1, और ये एक जरूरी स्टेप है ट्रेवर्सल के लिए, CTR लेस देन पोजीशन -1 हटा दिया आप, क्योंकि अपन जिसको डिलीट कर रहे हैं वहीं तक पहुंच जाए सीधे। और टेम्प असाइंस क्या कर दो आप, टेम्प एरो ये मूव करते जाए नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और CTR प्लस प्लस, कितनी बड़ी भी लिस्ट हो, ये हमारा बेसिक काम हो गया यहाँ पर करने का। क्लियर है पूरा क्या कर रहे हैं अपन। इतना आने से क्या हो गया, यहाँ तक की स्टेप से आपका काउंटर शिफ्ट होते होते टेम्प को यहाँ ले गया 3500 पे। अब ये जो डिलीट हो रहा है नोड, इसके पास अपनी आगे वाली लिंक की भी, लिंक लिस्ट की भी का भी एड्रेस है, और प्रीवियस लिंक लिस्ट का भी एड्रेस है पूरी बची हुई का, ये इन बिटवीन कोई एलिमेंट है। तो ये अपनी जानकारी दे के जाएगा, सेट करके जाएगा दोनों को। तो प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को ये सेट कर देगा। डबल पॉइंटर होने से यहाँ प्रीवियस मेंटेन नहीं करना पड़ा, प्रीवियस नेक्स्ट दोनों अवेलेबल है हमारे पास। तो क्या कर रहे हैं देखो आप, जो भी स्टेप लेनी है, दोनों में से कोई भी स्टेप कभी भी लिख सकते हो आप। हम चाह रहे हैं टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस किसको असाइन कर दें, टेम्प का नेक्स्ट मतलब 3500 का नेक्स्ट 4000, और उसका प्रीवियस उसको मिल जाए टेम्प का प्रीवियस। एक मिनट देख लेते हैं क्या है ये 3000, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट मतलब 4000, इसका प्रीवियस,
तो इसको देना है 3000 क्योंकि ये इसका प्रीवियस है। क्लियर, मिल जाए, बराबर है, टेम्प का प्रीवियस दे दो इसको आप। दूसरी स्टेप क्या होगी, टेम्प का जो प्रीवियस है और उसका जो नेक्स्ट है, मतलब पिछले नोट का, इसका टेम्प का प्रीवियस 3000, उसका नेक्स्ट, इसको मिल जाए 4000 जो टेम्प के नेक्स्ट में है। तो ये आपको असाइनमेंट समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब सिंपल है, एक एक बार अगर आपने फॉलो करे डायग्राम के साथ जैसा बताते जा रहा हूँ, तो ये बेसिक लेवल का डीएसए तो आना ही चाहिए, फिर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात कर सकेंगे। कोई नई चीज़ें होंगी, यूनिक चीज़ें होंगी, उनको डिस्कस करेंगे फिर। तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारा, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन बन गए, अब कुछ भी नहीं बचा, देखो आप। ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं पूरा अपन। सेव करके एक बार रन कर लेते हैं, हम सारे फंक्शन चलेंगे 1 to 10 तक, जिसको टेस्ट करना हो 9 तक। ये हमने दिया इंसर्शन एक एंड 1 2 3, ये आ गया। ट्रेवर्सल चेक कर लिए दोनों, ये बना भी चुके हैं। 8 दिया तो दोनों अपोजिट आ गए, 10 20 30। 9 हमने दे दिया, फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर दिया, फ्रंट एलिमेंट। अब इंसर्शन फ्रॉम प्रीवियस चेक कर लिया, सॉरी डिलीशन इन बिटवीन के लिए अपन 1 2 एलिमेंट और बढ़ा दें 40। अब हमने बोला डिलीशन फ्रॉम लास्ट 5, 40 इज डिलीटेड। फिर 2 दिया इंसर्शन इन बिटवीन, ये लास्ट करा 35, फिर 40। अब अपनी लिस्ट आ गई एक्चुअल, देखो 10 20 30 35 40। अब मैं दे दूं यहाँ पे 6 चॉइस, पोजीशन मांग ली, चौथा एलिमेंट डिलीट करो, 35 डिलीट होगा यहाँ पर। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस जगह पे प्रिंटिंग में, एलिमेंट डिलीट हो गया है, प्रिंटिंग में कोई इशू आया है बस। तो वो प्रिंटिंग का इशू चेक कर लेते हैं अपन कि गार्बेज वैल्यू उस समय क्यों दिख रही है प्रिंटिंग में। डिलीट इन बिटवीन, ये बिटवीन का चेक कर दिया, पोजीशन हमने रिटर्न 0 कर दी। बहुत बढ़िया, अभी हमने पूरा कोड अभी समझ के आगे बढ़ गए थे। बात समझ में आई कुछ रिटर्न की? अरे नोड आप डिलीट कर रहे हो तो टेम का डेटा उठा लिया, अब क्या करना है, नोट फ्री कर दो। तो ये हमने टेम को समझाते समझाते वहां पहुंच गए अपन, और रिटर्न टेम, सॉरी टेम तो पॉइंटर है, एलिमेंट रिटर्न करना है इंटीजर अपने को। तो ये पॉइंटर सेट करने के बाद का काम था। पहले भी लिख सकते हो 2 स्टेप ये वाली, एक स्टेप पहले आ सकती है आपकी बस, टेम्प जब फाइनली जहाँ पहुँच जाए तो ये 2 स्टेप के पहले ये लाइन आ सकती है जिस नोट को डिलीट करना उस तक जाने के बाद, इसलिए उसको स्किप कर गए थे अपन। फिर रन कर लेते हैं। अब बाकी को तो टेस्ट कर ही चुके हैं, 10 20 30 35 40, ये लिस्ट आ गई हमारी। अब मुझे एलिमेंट डिलीट करना है 4 दिया, मतलब डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, और इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट बोल दिया अपन ने, फिर 10 इंसर्ट कर दिया, लिस्ट आ गई। अब चॉइस देखो आप क्या देना है, 6 मतलब डिलीशन इन बिटवीन, तो पोजीशन देगा 4th, 35 इज डिलीटेड, तो ये आ गया 10 20 30। देखो आप ये डिलीट हुआ, बाकी लिस्ट आपकी प्रॉपर कनेक्ट हो गई, कंप्लीट पूरी। समझ में आ रहा है केस क्या कर रहे हैं अपन? तो ये सारे फंक्शन हमने चेक कर लिए, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं बिल्कुल। कोड हमारा इसी तरह से लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करना है, मेन को लेके भी क्लियरिटी होगी। एक एक कोड हमारा ओके हो गया। आप इसलिए 2 या 3 पार्ट में हमने लेक्चर को कवर किया जिससे कि वो ज़्यादा बर्डन नहीं आए, और डायग्राम हर ऑपरेशन के पहले बनना जरूरी है। पेन लिखने का आलस करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम जाती है कहीं ना कहीं। तो ये पूरा कोड हो गया, और कई वेरिएशंस हैं इसके,
नेक्स्ट प्रीवियस करें, डबल ही लिंक लिस्ट होने का ये फ़ायदा है पूरा। अच्छा, मेन को लेके कोई क्लैरिटी नहीं, मेन वैसे ही है पूरा, चॉइस डिस्प्ले करो सारी, स्विच केस में लिख दो एक एक ऑप्शन सारे, क्लियर कॉल करा डबल लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट से सारे फंक्शन 1 बाय 1। और ये मैंने कंडीशनल लगा रखा, अगर रिटर्न 0 हो तो लिस्ट का मैसेज आ जाए उस केस में। तो ये एक मैंने एडिशनल लिख रखी लाइन, कब कब जब रिटर्न टाइप इंटीजर हो उस केस में, अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं हो तो ट्रेवर्सल कॉल होगा, सबके साथ में ब्रेक पड़ा ही हम सभी ने। तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन हमारा हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है डबल लिंक लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आ रहा होगा कि लिंक लिस्ट का मैनेजमेंट कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नोट्स बना लिए, डायग्राम बना लिया प्रॉपर, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी आसानी के साथ डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ और स्पेसिफिक फंक्शन की बात करेंगे हम, कुछ और नए रोल की बात करेंगे और उनको फिर डिस्कस करेंगे साथ में। और मैं कोशिश करूँगा कुछ नया ऑपरेशन होंगे तो प्रोग्राम चूँकि हमारे पास बना हुआ है, इसी में हम फंक्शन ऐड कर सकते हैं, सॉर्टिंग करना हो, डिलीशन करना हो, तो कई तरह के और वेरिएशंस को हम डिस्कस करेंगे, चाहे सिंगल या डबल लिंक लिस्ट का केस हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट ठीक लगा होगा, लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।